बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, बहावलपुर की तहसील खैरपुर टैमर वाले में उकाड़ा फॉर्मेशन की मशकें। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के वफ्द ने मुशाहिदा किया। तरबियती मयार और फौजियों की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा गया। वफ्द ने तरबियती मयारात और फौजियों की ऑपरेशनल तैयारी को सराहा और मुख्तलिफ स्कूल्स के फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने भी मशकें देखी। जी हां, आपको बता रहे हैं, बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामेवाली में उकाड़ा फॉर्मेशन की मशकें। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के वफ्द ने मुशाहिदा किया। तरबियती मयार और फौजियों की ऑपरेशनल तैयारियों को भी सराहा। वफ्द ने तरबियती मयारात और फौजियों की ऑपरेशनल तैयारी को भी सराहा। मुख्तलिफ स्कूल्स के फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने भी मशकें देखी हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चले, बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामेवाली में उकाड़ा फॉर्मेशन की मशकें। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के वफ्द ने मुशाहिदा किया। तरबियती मयार और फौजियों की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा गया। वफ्द ने तरबियती मयारात और फौजियों की ऑपरेशनल तैयारी को सराहा और मुख्तलिफ स्कूल्स के फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने भी मशकें देखी। और अब बात करते हैं डॉलर की ऊंची उड़ान की। इंटरबैंक में डॉलर फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 92 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 176 रुपए से तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 176.40 रुपए का हो गया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले, डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 92 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 176 रुपए से तजावुज करके इंटरबैंक में डॉलर 176 रुपए 40 पैसे का हो गया है। गरीब की सवारी भी महंगी होगी। मुल्तान में मोटरसाइकिल्स की कीमतों में इजाफा हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मुख्तलिफ मॉडल्स पर 5 से 8 हजार रुपए का इजाफा हो गया। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं, गरीब की सवारी भी महंगी हो गई। मुल्तान में मोटरसाइकिल्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मुख्तलिफ मॉडल्स पर 5 से 8 हजार रुपए का इजाफा कर दिया गया है। कौन सी मोटरसाइकिल्स की कीमत में इजाफा हुआ, तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। होंडा और यामाहा के बाद सुजुकी ने भी कीमतें बढ़ा दी। होंडा ने मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाई तो यामाहा भी मैदान में आई और कीमतों में 5 से 8 हजार रुपए का इजाफा कर दिया। देखा देखी सुजुकी कहां पीछे रहने वाली थी। सुजुकी ने भी मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में 5 से 8 हजार रुपए का इजाफा कर दिया है। GT110S की कीमत ने 5 हजार रुपए का फर्राटा भरा और अब 1,99,000 की हो गई है। 150 की कीमत को भी बुलेट ट्रेन छू गई। 5,000 के इजाफे के बाद 2,15,000 की फरोख्त हो रही है। GR150 की कीमत को तो जैसे बोइंग का इंजन लग गया है। अब ये 3,15,000 की हो गई है। सुजुकी और यामाहा मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। बहावलपुर के मोटरसाइकिल दुकानदार और डीलर्स दोनों परेशान हैं। डीलर्स ने कहा, महंगाई के बायस कारोबार तबाह हो गया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले, सुजुकी और यामाहा मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हो गया। बहावलपुर के मोटरसाइकिल दुकानदार और डीलर्स परेशान है। डीलर्स ने कहा कि महंगाई के बायस कारोबार तबाह हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा। मोटरसाइकिल सुजुकी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। होंडा के बाद कितना मोटरसाइकिल पर फी मोटरसाइकिल इजाफा हुआ है, जरा बताइएगा। 2018 में जो चाइना का मोटरसाइकिल 41,500 का आता था वो अब हो गया 63,500 का। और जो सुजुकी मोटरसाइकिल है उसमें 6,000 रुपये अभी इजाफा हुआ है। यामा में 7,000 2 दिन पहले इजाफा हुआ है। गाहक है नहीं, उसकी रेंज में नहीं है। हमारा कारोबार जो है ना बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। तबाह बर्बाद हो गया। क्या परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान हो गए इस चीज को देखते हुए कि भी लोग जो बाइक 30, 35, 40 हजार का लेने आते थे, अब उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई है। वही मोटरसाइकिल 50, 60 हजार का हो गया है, जिसकी वजह से अवाम बहुत ज्यादा परेशान है। ग्राहक है नहीं, दुकानों को किराए इतने अखराजात नहीं। क्यों? आपको तो रेट में चाहे इजाफा हो गया, मार्जिन में भी इजाफा होगा। परेशानी इसलिए पैसा है नहीं, कारोबार है नहीं। किनके पास? आपके पास ही है? किसी के पास ही नहीं है। हर बंदा परेशान है।
ना ही किसी के पास पैसा है, ना ही कोई खरीद सकता है मोटरसाइकिल में। 3 दिन हो गए मार्केट में मोटरसाइकिल लेने के लिए, मोटरसाइकिल महंगे में नहीं ले रहा। चाइना गरीब की सवारी थी, 40,000 में मिलती थी। वो एक गरीब आदमी जो कम तनख्वाहदार तबका था वो 3,000 2,000 किस्तों में ले जाता था। अब वही चाइना जो है 65,000 का मिल रहा है नेट पर, जो 40,000 में नेट पे मिलता था। अब इतना गरीब की सवारी है, गरीब आदमी कहाँ से लेगा इतनी? कहाँ से देगा जी गरीब आदमी? लोग यहाँ पर शिकवा करना है और दुकानदार और डीलर भी शिकवा करना है। उनका कहना है प्रॉफिट मार्जिन वो पहले से भी कम हो गया और हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग रही है, जिसके बायस हम अगर 5 लाख में 2-4 मोटरसाइकिल ज्यादा ले लेते थे तो अब वो भी बंद हो गए हैं। बिल्कुल मिनिमाइज मोटरसाइकिल भी आते हैं, यानी कि कम तादाद में मोटरसाइकिल परचेज है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, रहीम यार खान में गरीब आदमी की सवारी भी महंगी हो गई है। मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आमिर शहबाज कहते हैं कि हुकूमत का मकसद आम आदमी की जिंदगी मुश्किल करना है। गरीब शहरियों की सवारी मोटरसाइकिल थी, वो भी महंगी हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? मोटरसाइकिल जो है एक आम आदमी की सवारी है, मगर हुंडा हो, यामा हो या फिर सुजुकी है, मुख्तलिफ मॉडल्स की जो इनकी कीमतों में रिकॉर्ड 5 से 8,000 का इजाफा देखने में आई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी और मारूफ ताजिर भी हैं, मियां आमिर शहबाज हमारे साथ मौजूद है। सर, आप ताजिर भी हैं और इसके साथ साथ सियासी भी एक बसारत रखते हैं, तो कैसे देखते हैं कि जो एक आम आदमी की सवारी है वो भी अब उसकी पहुंच से दूर हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हुकूमत में मुझे तो ये पहली बात तो ये है कि क्या चीज़ है जो महंगी नहीं हुई। अब इस हुकूमत का जो टारगेट है वो दरमियाना तबका है, मतलब जो आम लोग हैं, एक आम जैसे साइकिल चलाने वाला, मोटरसाइकिल खरीदने वाला, इसका अब टारगेट है। इस टारगेट के तहत अब ये इनका खात्मा चाहते हैं। जैसे इन्होंने पहले मुल्क की मईशत को तबाह किया है, अब इन लोगों के पीछे है। अभी आप मोटरसाइकिल देखें कि 8,000 रुपये तक, और मोटरसाइकिल जो है वो गरीब आदमी की सवारी है। इसी तरह साइकिलों में भी इन्होंने बहुत कीमतों में इजाफा कर दिया है, जो मैं समझता हूँ कि बड़े ही जुल्म है आम मुतवसत जो तबके के लोग हैं उनके लिए। इन्हें ये जो इजाफा किया गया है इन कंपनीज की तरफ से, हुकूमत को चाहिए कि ये वापस लें ताकि आम लोग अपनी सवारी से महरूम न हो। 2 साल मजीद रहते हैं तो 2 सालों में कीमतें कम होंगी, बढ़ेंगी, क्या देखते हैं? जो जिस तरह पाकिस्तान की करेंसी के साथ इन्होंने जुल्म किया है, मैं आने वाले अगर ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करती है, और मेरी दुआ है कि ये ना करे, अगर ये करती है तो कीमतें आसमानों को छुएंगी। अभी एक मैं पहले बात कर रहा था कि अभी तो सफ़ेद पोश लोग तबका जो है वो मुतासिर हुआ है। आने वाले वक्त में पूरा पाकिस्तान हिल के रह जाएगा और ये कीमतों में 4 गुना और इजाफा होगा। में इजाफा है और उससे एक आम आदमी बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। तो आवाम की जानिब से भी एक मुतालबा पेश किया जा रहा है कि इलेक्शन कैंपेन में जो वादे किए गए थे हुकूमत को चाहिए कि उन पे पूरा उतरे, ताकि आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एमडी कैट लाजिम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एमडी कैट के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार है। अदालत ने मेडिकल तलबा की दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। एमडी कैट टेस्ट की कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा बताना है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं इमानत गशकोरी से। जी मानत, कहिएगा, अदालत ने मेडिकल तलबा की दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, क्या तहरीरी फैसला जारी किया गया, तफसीलन बताइएगा। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एमडी कैट लाजमी करार दे दिया है और एमडी कैट के खिलाफ मुख्तलिफ निजी कॉलेजेस के जो तलबा थे उनकी जो अपीलें थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा है। तलबा ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने तलबा की जो दरखास्तें हैं वो खारिज कर दी हैं और तहरीरी फैसला जो है ये 5 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसको जस्टिस कहा गया है कि एमडी कैट टेस्ट जो है वो कानूनी है, उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और निजी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके दाखिले के लिए जो बनाया गया तरीकाकार है वो एमडी कैट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। एमडी कैट कानूनी तकाजा है और बाकी तमाम टेस्ट जो हैं वो निजी कॉलेजेस के अपने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये भी कहा गया है कि कोई निजी मेडिकल कॉलेज जो है वो एमडी कैट से राह फरार अख्तियार नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है और इससे कबल जो एमडी कैट के खिलाफ तलबा थे उन्होंने एहतजाज भी किया था, इस्लामाबाद एहतजाज भी किया था। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
गरीब की सवारी भी अमीर की होकर रह गई। मोटरसाइकिलों की प्राइस रेस होंडा और यामाहा के बाद सुजुकी ने भी मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ा दी हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर। यामाहा और अब सुजुकी मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। 5 से 8 हज़ार रुपये मुख्तलिफ जो कीमतें हैं उसमें बढ़ाई गई हैं। मुख्तलिफ टाइप की जो गाड़ियां हैं सुजुकी की उसमें तकरीबन अब जो पहले मिलने वाली जो गाड़ी थी 1,90,000 की, अब वो 2 लाख में मिलेगी। इसी तरह जो 2 लाख की थी वो 2,10,000 में मिलेगी। शहरी किस नज़रिए से देखते हैं इस फैसले को? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मोटरसाइकिलों की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं, 5 से 8 हज़ार रुपये का इजाफा हुआ, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? देखें जी, महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आ गया है। गरीब आदमी की ज़िंदगी इस हुकूमत में आके चीरन हो गई है। ये लोग बेचारा जो गरीब है वो कैसे गुजारा कर रहा है। अब मोटरसाइकिलों की कीमतें जिन्होंने 5 से 8 हज़ार बढ़ा दी हैं, अब मुझे ये बताएं, अब तो गरीब आदमी बेचारा चाइना की मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद सकेगा। जो इन्होंने हालात पैदा कर दिए हैं, गरीब बेचारा किधर जाएगा? मोटरसाइकिलों की कीमतें, गाड़ियों की कीमतें, जो गरीब बेचारा मोटरसाइकिल रिक्शा चलाता है या जिसका गुजर बसर मोटरसाइकिल रेड़े पर है, वो जो चाइना की मोटरसाइकिल अब तो उसकी जो है ना जी वो भी नहीं ले सकता। तो चाइना की मोटरसाइकिल भी महंगी हो गई। सही आमिर, आपका शुक्रिया। मियांवाल गरीब की सवारी गरीब की जेब पर भारी हो गई है। होंडा और यामाहा के बाद सुजुकी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अख्तर मजाज से। जी अख्तर। बिल्कुल, अगर बात की जाए महंगाई की तो कोई भी ऐसा शोबा, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो महंगी ना हुई हो। इस वक्त अगर ट्रैक्टर की बात की जाए तो इसकी कीमतों में भी 2 से 2.5 लाख रुपए इजाफा हो चुका है। काश्तकार और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस सवाल से बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे भाई? इस वक्त जरा ना 2 लाख रुपया महंगा हो गया ट्रैक्टर, इस वक्त बंदा गिन भी नहीं सकता। हूँ अगे तो जरा 10 लाख तो मिलता ही, हाँ 12 लाख रुपया थी, 12,23,000 रुपया दसते पैन। हूँ तो जिम्मेदार बंदा गिन भी नहीं सकता। हूँ हुकूमत का चाहिए भाई कोई ना कोई जरा ना रेट थले करे, बहु रेट बढ़ा देता है, जरा बंदा गिन भी नहीं सकता। जी, गिन भी नहीं सकता। एक होर भी सारे दोस्त, अच्छा तू जो मजदूरी वास्ते ट्रैक्टर गिनन आया है क्या? मजदूरी वास्ते ट्रैक्टर गिनन आया, इतने 2 लाख रुपया कीमत ज्यादा सान दस दे चढ़ गई भाई। साथ मजदूरी किडू करा, गरीब बंदे जिम्मेदार हाँ, डीजल उंज मांगा, खाद मांगी। हुकूमत से सारी दरखास्त है भाई मेहरबानी करें, ट्रैक्टर की कीमत घटाएं, खाद की कीमत घटाएं। हूँ अस कि वजा सारी रोटी नहीं बनती, अस मजदूरी वास्ते ट्रैक्टर गिनना आया। जी बिल्कुल, जैसे कि जी ठीक, शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, मुल्तान इंतजामिया ने एक्शन, खाद माफिया की अब खैर नहीं, कीमतों पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर आमिर इफ्तिखार ने स्पेशल ड्यूटियां लगा दी हैं। गोहर रहमान की रिपोर्ट देखिए। खाद की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद जिली इंतजामिया भी हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर सदर आमिर इफ्तिखार ने अपने दफ्तर में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया। गुज़िश्ता दिन हमारी बस्ती मलूक में कार्रवाई की गई डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर, और वहाँ पर दुकानों को सील भी किया गया और 3 FIRs का अंदराज भी कराया गया। इस सिलसिला में हमारी तमाम तर कार्रवाइयाँ आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए, किसानों को रिलीफ पहुँचाने के लिए मुसलसल जारी हैं। कंट्रोल रूम का नंबर तमाम अवामी मकामात पर आवेजा कर दिया गया। शहरी कॉल करके खाद की कीमतों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। किसान हैं उनको खादों की जो सप्लाई है वो मुकर्रर नरखों पर मुकम्मल तौर पर हो सके, इस सिलसिला में हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिला में हम अगर कोई ग्राम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से कोई भी किसी की कोई शिकायत है, वो हमारे कंट्रोल रूम में उसको रिपोर्ट भी कर सकता है। और उसके लिए जो हमने मुख्तलिफ जगहों पे जो पैनाफ्लेक्सिस हैं, बैनर्स हैं, आवाम की आगाही के लिए आवेज़ा भी कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम में अमला 2 शिफ्टों में काम करेगा। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ गोहर रहमान, मुल्तान। ज़राअत के मुलाजिमीन ने पंजाब भर की तरह काम छोड़ एहतजाज जारी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा मुसव्वर इंसारी से। जी मुसव्वर, बताइएगा। जी बिल्कुल शुजाबाद, ज़राअत ऑफिस में फील्ड ऑफिसर और ज़राअत जो फील्ड के असिस्टेंट्स हैं उन्होंने एहतजाज किया हुआ है। उनके मुतालबात क्या हैं, उन्हीं से जानते हैं कि वो इस एहतजाज को क्यों कर रहे हैं और क्या मुतालबात है।
भाई आप क्यों एहतजाज करें, क्या मुतालबा है? हमारा मेन एजेंडा है सर्विस स्ट्रक्चर का। देखें, अगर कोई भी मुलाजम अपने महकमे में अपॉइंटमेंट होती है तो उसका एक रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, यानी कि वो 10वें में 11वें में अगर अपॉइंटमेंट हुआ है तो 12वां 14वां 16वां हर महकमे का, हमारे महकमे ज़राअत में 9 से 10 डिपार्टमेंट है, तो जो बाकी डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सबका सर्विस स्ट्रक्चर है, हमारा सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं है। मुझे 16 साल हो गए जॉब करते हुए, मैं 11वें में अपॉइंटमेंट हुई है, 11वें में आज तक खड़ा हूँ। ना हमें 14वां स्केल दे रहे हैं, ना हमें 16वां स्केल दे रहे हैं। बाकी सारे महकमों में 14वां स्केल दिया है। हम मैट्रिक पास हैं, FA हैं, BA हैं, MA हैं, कुछ दोस्त हमारे MSc हैं, फील्ड असिस्टेंट, तो जबकि वो 11वें में अपॉइंटमेंट 25 साल हो गए हैं तो 11वें में खड़े हैं। इसलिए हमारा मेन एजेंडा है कि हमारा सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए और हमारा 14वां 16वां स्केल 17वां स्केल बहाल किया जाए। और हमारी अभी अफसरान बाला से मीटिंग्स हुई थी, उन्होंने ट्रेनिंग पर भेजा है। हमें 2-2 साल हो गए ट्रेनिंग किए हुए। हमने रहीम यार खां 1-1 महीने की ट्रेनिंग की, फैसलाबाद ट्रेनिंग की, भी आपकी स्केल प्रमोशन कर रहे हैं, स्केल अपग्रेड कर रहे हैं। हमारे 36 दोस्त 16वें स्केल में जो जाने वाले थे 2 साल से वो ट्रेनिंग कर चुके हैं और आज तक उनके आर्डर नहीं किए गए, आर्डर भी नहीं हुए। और जबकि उनमें से कुछ 15 दोस्त हमारे रिटायर हो चुके हैं, 8 हमारे फील्ड सीनियर वो फोर्थ हो चुके हैं। आप बेसिकली ये एहतजाज कब तक जारी रखेंगे और शहरों में भी क्या, या सिर्फ आप ही के शहर के अंदर ये मसला है? नहीं जी, पूरे पंजाब के अंदर इस टाइम हमारे 4000 फील्ड असिस्टेंट और ज़राअत इंस्पेक्टर हैं जो कि 11वें 12वें स्केल में हैं। तो हमारा पूरे पंजाब में फील्ड की एक्टिविटीज और ऑफिस की एक्टिविटीज सही एहतजाज जारी है। मुसव्विर आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं, खरीद की सवारी भी महंगी होगी। मुल्तान में मोटरसाइकिल्स की कीमतों में इजाफा हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मुख्तलिफ मॉडल्स पर 5 से 8 हजार रुपए का इजाफा हो गया। कौन सी मोटरसाइकिल्स कितनी महंगी हुई, मजीद बता रहे हैं इब्राहिम खान। जी इब्राहिम। अच्छा बिल्कुल जी, बाइक्स की कीमतों के हवाले से बात करें तो यामाहा, होंडा और सुजुकी की जो बाइक्स हैं हैवी 125 से 150 तक, उनकी कीमतों में भी 5 से 8 हजार रुपए का जो है वो इजाफा जो है वो हो गया है। सुजुकी GD 110 अब 1,99,000 रुपए की हो गई, जबकि GR 150 की नई कीमत 3,15,000 रुपए है। इसी तरह से हम यामाहा YBR के मॉडल्स की बात करें तो YBR G की कीमत इस वक्त 2,13,500 रुपए से बढ़कर 2,20,000 रुपए जो है वो हो गई है। मजीद सिंपल YBR की कीमत भी जो है वो अब 2,04,000 रुपए से बढ़कर 2,11,000 रुपए जो है वो हो गई है। DX की कीमत भी 1,98,000 रुपए से बढ़कर 2,05,500 रुपए जो है वो हो गई है। बाइक्स की कीमतों में जो है वो इजाफा हो गया है। हुकूमत की जानिब से इस बार इस माह में पेट्रोल की कीमतों में जो है वो इजाफा नहीं किया गया, लेकिन अल्टीमेटली जो है बाइक्स महंगी हो गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ मार्केट के सदर भी हैं और इनकी शॉप भी है यामाहा की। मोटरसाइकिल्स की जब से कीमतों में इजाफे तकरीबन 1 साल 1.5 साल हो गया इसको शुरू हुए हुए, और अब तो बिल्कुल कारोबार स्टॉप हो गए बिल्कुल। यहाँ पर ये आप बाइक देख रहे हैं, ये DX का मॉडल है, पिछले साल आए हैं। 1,52,500 इसकी तरफ की कीमत थी तब, अब ये 2,55,000 रुपए का हो गया। ये पहले इतनी ज्यादा शॉर्ट होती थी कि एक माह की बुकिंग के बाद मिलती थी। इस टाइम आपके सामने बाइक्स खड़ी हैं सारी की सारी। 2 साल से तकरीबन तो ये कारोबारों का बेड़ा गर्क हो गया बिल्कुल। कस्टमर क्या कहते हैं, अभी जो पहली कीमतें थी वो भी उन्हें ज्यादा लगती थी? पहले तो जब थी ना ये, जब 1,52,500 की थी, ये 1,29,000 रुपए की थी ये बाइक, ये अब 1,90,000 रुपए की हो गई है। पहले ये टिकटों की तरह बिकती थी। सही इब्राहिम खान आपका शुक्रिया। गरीब की सवारी भी महंगी हो गई है। शहरियों और ताजिरों का इस बारे क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मार्केट में इतना अच्छा काम था, लोग खरीद लेते थे, सिंगल पर्सन, थर्ड पर्सन सारे बंदे ले लेते थे, लेकिन अब कोई बंदा ले ही नहीं सकता। तो ये हुकूमत से मेरा मुतालबा यही है कि भाई डॉलर को नीचे लेके आएँ, इनकी कीमतों को नीचे लेके आएँ। डॉलर की वजह से ना बहुत यानी कि रेट अप हो गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि ये जो है ना डॉलर की कीमत को ना कम करे। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, मोटरसाइकिल कीमतों में इजाफा हो जा रहा है बार बार। बंदा अपना शौक के लिए लेता। एशिया घी इंडस्ट्रीज के चीफ एग्जीक्यूटिव जैन महमूद ने थल जीप रैली में मैदान मारा। जैन महमूद कहते हैं थल जीप रैली ट्रैक के लिहाज से पाकिस्तान की मुश्किल तरीन रैली है, इसे जीतना एजाज से कम नहीं है। इस बार चोलिस्तान जीप रैली भी जीतेंगे। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि एशिया घी इंडस्ट्री के चीफ एग्जीक्यूटिव जैन महमूद ने थल जीप रैली में मैदान मारा। जैन महमूद कहते हैं थल जीप रैली ट्रैक के लिहाज से पाकिस्तान की मुश्किल तरीन रैली है, इसे जीतना एजाज से कम नहीं। इस बार चोलिस्तान जीप रैली भी जीतेंगे।
جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں ایشیا کی انڈسٹریز کے چیف ایگزیکٹو زین محمود نے تھل جیپ ریلی میں میدان مارا۔ زین محمود کہتے ہیں تھل جیپ ریلی ٹریک کے لحاظ سے پاکستان کی مشکل ترین ریلی ہے، اسے جیتنا اعزاز سے کم نہیں ہے، اس بار چولستان جیپ ریلی بھی جیتیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایشیا کی انڈسٹریز کے چیف ایگزیکٹو زین محمود نے تھل جیپ ریلی میں میدان مان لیا ہے۔ زین محمود کہتے ہیں تھل جیپ ریلی ٹریک کے لحاظ سے پاکستان کی مشکل ترین ریلی ہے، اسے جیتنا اعزاز سے کم نہیں ہے، اس بار چولستان جیپ ریلی بھی ہم ہی جیتیں گے۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلے ایشیا کی انڈسٹری کے چیف ایگزیکٹو زین محمود نے تھل جیپ ریلی میں میدان مارا۔ زین محمود کہتے ہیں تھل جیپ ریلی ٹریک کے لحاظ سے پاکستان کی مشکل ترین ریلی ہے، اسے جیتنا اعزاز سے کم نہیں، اس بار چولستان جیپ ریلی بھی جیتیں گے۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلے ایشیا کی انڈسٹری کے چیف ایگزیکٹو زین محمود نے تھل جیپ ریلی میں میدان مارا۔ زین محمود کہتے ہیں کہ تھل جیپ ریلی ٹریک کے لحاظ سے پاکستان کی مشکل ترین ریلی ہے، اسے جیتنا اعزاز سے کم نہیں ہے، اس بار چولستان جیپ ریلی بھی جیتیں گے۔ جی ہاں، ایشیا کی انڈسٹریز کے چیف ایگزیکٹو زین محمود نے تھل جیپ ریلی میں میدان مان لیا ہے۔ زین کہتے ہیں تھل جیپ ریلی ٹریک کے لحاظ سے پاکستان کی مشکل ترین ریلی ہے، اسے جیتنا کسی بھی اعزاز سے کم نہیں ہے، چولستان جیپ ریلی بھی ہم ہی جیتیں گے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا گزشتہ روز تھل جیپ ریلی کا میگا ایونٹ سجا، 4 روزہ ایونٹ شائقین نے خوب انجوائے کیا اور اس کا جو مارکہ تھا وہ زین محمود نے اپنے نام کر لیا تھا۔ اسی پر ایشیا کی انڈسٹریز کے چیف ایگزیکٹو زین کہتے ہیں کہ تھل جیپ ریلی میں میدان مارا۔ زین کہتے ہیں تھل جیپ ریلی ٹریک کے لحاظ سے پاکستان کی مشکل ترین ریلی ہے، اسے جیتنا کسی بھی اعزاز سے کم نہیں ہے اور اس بار چولستان جیپ ریلی بھی ہم ہی جیتیں گے۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلے ایشیا کی انڈسٹری کے چیف ایگزیکٹو زین محمود نے تھل جیپ ریلی میں میدان مارا۔ زین محمود کہتے ہیں کہ تھل جیپ ریلی ٹریک کے لحاظ سے پاکستان کی مشکل ترین ریلی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمود ظہیر سے۔ جی محمود ظہیر بتائیے گا۔ جی، تھل جیپ ریلی میں میدان مارنے والی مجید فیملی ایک نہیں، 2 نہیں، 3 افراد نے ایوارڈ جیتا، 3 افراد نے ریلی میں حصہ لیا اور تینوں ہی افراد نے میدان مارا۔ گو کہ اس سے پہلے بھی میدان مارتے تھے۔ زین محمود اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایشیا یوں کہہ لیں کہ انڈسٹریز کے چیئرمین ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن چولستان جیپ ریلی اور تھل جیپ ریلی میں بڑا نام، انٹرنیشنل جیپ ریلیز کو جیتتے ہیں۔ تھل جیپ ریلی انہوں نے ابھی اس دفعہ اپنے نام کی، اس سے پہلے بھی 4 مرتبہ بھی کیٹیگری میں جو ہے یہ ونر رہے۔ اس دفعہ ایک کیٹیگری میں میدان مارا اور چولستان جیپ ریلی میں بھی اس دفعہ انشاءاللہ تعالی میدان ماریں گے، تو ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سر، آپ کو بہت بہت مبارک ہو تھل جیپ ریلی جیتنے کے حوالے سے۔ کیا فیلنگز تھی، کیا چل رہا تھا اس وقت جب آپ ایک انٹرنیشنل مقابلہ کر رہے تھے اور آپ کے مقابل بھی بڑے وہی لوگ تھے جو چولستان جیپ ریلی میں آپ سے جیتتے ہیں؟ میرا خیال ہے جی کہ جو تھل کی ریلی ہے یہ پاکستان کی سب سے ڈیفیکلٹ ریلی ہے ڈرائیونگ کے حساب سے، کیونکہ ادھر جو ہے وہ ہینڈلنگ ٹریک ہے اور سکل کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے۔ تو جب ہم لوگ ریس کر رہے تھے، کیونکہ پچھلے سال میں انفارچونیٹلی فنش نہیں کر سکا تھا، تو اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ریس جو ہے وہ فنشنگ پہ فوکس تھی اور ہم نے کوشش کی کہ جو ہے وہ ٹائم کو بھی برقرار کیا جائے اور گاڑی کو بھی فنشنگ لائن کراس کرائی جائے۔ تو چولستان جیپ ریلی جیتنے والوں کو آپ نے 4 سے 5 منٹ کا مارجن دیا، ایک بہت بڑا مارجن ہے۔ اس کو صرف فنشنگ کے ساتھ تو کور نہیں کیا ہوگا، اور بھی کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوگا اس وقت جب ریس چل رہی ہے۔ دیکھیں، جب آپ سٹیئرنگ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک جوش ہوتا ہے، ایک ایڈرلن رش ہوتا ہے اور آپ کو جو ہے نا وہ صرف جو ہے ٹرافی نظر آ رہی ہوتی ہے، فنشنگ پوائنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس دفعہ میرا خیال ہے کہ میں نے جو ہے ایک جذبے کے ساتھ بھگائی ہے گاڑی، کہ مجھے امید تھی کہ انشاءاللہ جو اس کا رزلٹ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ آج ہمیں بتائیں سر کہ آپ چولستان جیپ ریلی میں کیوں میدان نہیں مار پاتے ہیں؟ کیا وجہ بنتی ہے؟ وہاں پر اتنے اچھے ریسر ہیں، اتنی اچھی گاڑی دلاتے ہیں، یہاں پر ابھی تک کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا پاتے ہم لوگ، اس میں کیا ہے؟ چولستان بس انفارچونیٹلی لاسٹ ایئر میری گاڑی بالکل نہیں تھی، میں نے پہلے والی گاڑی اپنی جو ہے وہ چینج کی تھی، تو لاسٹ منٹ ٹیکنیکل ایشوز ہونے کی وجہ سے ہم تو شاید ریس بھی نہ کرتے، بٹ سٹل ہم نے سوچا کہ میدان تو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے اور ایز اے اسپورٹس مین ہمیں جو ہے وہ ریس کے اندر جو ہے وہ اپنا نام رہنا چاہیے ہمارا، تو اس وجہ سے میں نے پارٹیسپیٹ کیا، لیکن بیکاز وہیکل اپ ٹو دا مارک نہیں تھی
तो ब्रेक डाउन हो गया और हम फिनिश नहीं कर सके। चलें, इस दफा क्या देख रहे हैं? बेस्ट विशेज रोही की आपके साथ बेस्ट विशेज हैं, खुद क्या देख रहे हैं? इस दफा तो मैदान मारेंगे ना? पूरी कोशिश है जी, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा और इसी तरह किस्मत ने साथ दिया तो अपनी तरफ से हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। चलो जी, अभी आप सुन रहे थे जैन महमूद को, जो कि बता रहे थे कि थल जीप रैली तो मेरे नाम हो गई, लेकिन मेरा अब टारगेट अगला चोलिस्तान जीप रैली है। चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली का मैदान मारकर दोनों अवार्ड एट ए टाइम अपने पास या अपने नाम करना चाहते हैं। इस बात का इंदिया दे रहे थे जैन महमूद जी। थल जीप रैली जीतना किसी एजाज से कम नहीं है। महमूद जहीर, आपका शुक्रिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे 4 बजे की हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सिर्फ रोही।